अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं उस्मान हैदर। दुबई की हुकूमत ने वो वजूहात जो है वो जारी कर दी हैं जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं। जी हाँ, दुबई जिसको किसी वक्त में पाकिस्तान का गेटवे कहा जाता था, आज पाकिस्तानियों के लिए दुबई के जो वीज़े हैं वो हासिल करना इंतहाई दुश्वार गुज़ार होता जा रहा है। और उसकी वजह दुबई की हुकूमत नहीं है, बल्कि उसकी वजह पाकिस्तानियों के अपने कारनामे हैं। तो दुबई की जो हुकूमत है, आल तो उसने अभी तक इनकार तो नहीं किया कि पाकिस्तानी की वीज़े मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये अब जो है वो ज़रूर ज़हन में रखें कि पाकिस्तानियों को जो है इतने आसान जो है वीज़े जैसे माज़ी में मिलते थे, उस तरह से आसान शराइत के ऊपर अब वीज़े नहीं मिल रहे। यूँ कह लीजिए कि जो पाकिस्तानी लेबर है, उसका तो जो है ना तकरीबन पत्ता साफ़ हो चुका है। वो तो अब दुबई में जो है उसका एंटर होना बहुत ही मुश्किल है। तो जो पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए भी नाज़रीन किराम सख्त तरीन शर्त रखी गई हैं। तो आपको ये तो मालूम ही है नाज़रीन किराम कि दुबई में 32 के करीब पाकिस्तानी शहर हैं, जिनमें पंजाब के शहर भी शामिल हैं, सिंध के भी शामिल हैं, बलूचिस्तान के भी शामिल हैं, कोयटा जैसा बलूचिस्तान का दरअल भी शामिल है, और खैबर पख्तूनख्वा के भी शहर शामिल हैं। इन शहरों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद का दुबई का मुकम्मल वीज़ा जो है वो बंद कर दिया है। चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा हो, चाहे वो लेबर वीज़ा हो, या चाहे वो जॉब वीज़ा हो, कोई भी किसी किस्म का वीज़ा जो है अब इन 32 शहरों से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो दुबई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अहम तरीन नाज़रीन किराम तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये हर 3 महीने के बाद दुबई की जो हुकूमत है वो रिव्यू करेगी, और 3 महीने के बाद फिर जो है वो फैसला करेगी कि मज़ीद कौन से पाकिस्तानी शहर हैं जिनको हमने जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी लिस्ट में डालना है। तो आस्ता-आस्ता से जो है वीज़ों का जो सिस्टम है पाकिस्तानियों के लिए वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो दुबई की जो हुकूमत नाज़रीन किराम, उसने अहम तरीन जो वजूहात हैं वो डिस्क्लोज़ कर दी हैं। सबसे जो अहम तरीन वजह दुबई की हुकूमत की तरफ से सामने आई है, नाज़रीन किराम, ये है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बड़े तादाद में जालसाज़ी में मुलव्वस होते हैं। आल तो और कंट्रीज़ के लोग भी जालसाज़ी में मुलव्वस होते हैं दुबई में, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इनकी रेशियो दूसरे ममालिक की मुकाबले में ज़्यादा है। जालसाज़ी से मुराद ये है कि वो जाली दस्तावेज़ात जो है बनाते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड, जाली पासपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो है दुबई का ट्रैवल करते हैं, और फिर वहाँ पे पाकिस्तानी जो एजेंट्स माफिया बैठा हुआ है, वो जो नए जाने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो जाली बनाते हैं, जो आगे रिक्वायर होती हैं सबमिट करवाने के लिए। तो उन दस्तावेज़ात को जो जेंट्स माफिया वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो खुद साख्ता मोहरें लगा के जो है उनको दे देते हैं पाकिस्तानी को, भई आप ये जमा करवा दें, तो वो दरअसल जाली होती हैं। तो जालसाज़ी नाज़रीन किराम, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये बताया गया है यूएई की हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जालसाज़ी से काम ले रहे हैं। दूसरी नाज़रीन किराम जो अहम तरीन वजह है वो है जी भीख माफिया। कि ये जो भीख माँगने वाला माफ़िया है, पाकिस्तान में तो अब आपको, अगर आप किसी एक बाज़ार में खड़े होते हैं ना, तो आपको नाज़रीन किराम 1 घंटे के अंदर-अंदर कमोबेश 60 से 70 जो भीख माँगने वाले लोग हैं, वो आपके पास आएँगे, आपसे माँगेंगे। तो पाकिस्तान में तो ये एक सिलसिला चल रहा है, और यहाँ पे पुलिस भी उनको कुछ नहीं कहती, क्योंकि पुलिस जो है वो भीख माफ़िया से मिली होती है। लेकिन अब ये सिलसिला इन्होंने दुबई में भी जाकर जो है वो शुरू कर दिया है। और सऊदी अरब ने भी इसमें शुरू कर दिया है, और सऊदी अरब ने तो नाज़रीन कराम ये तक कह दिया है कि भई इनको रोको, नहीं तो आपके जो उम्रे के वीज़े हैं और जो आपके हज के वीज़े हैं, उनके ऊपर हम पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये जो भीख माँगने वाला माफ़िया है ना, ये भी एक बड़ी वजह जो है वो बयान की गई है। लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके भीख माँगते हैं। तो तीसरी अहम तरीन वजह नाज़रीन किराम बताई गई है, वो ये है जी पाकिस्तानी जो है वहाँ पे वहाँ की हुकूमत के खिलाफ, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ तनकीद करते हैं। अंदाज़ा लगा लें इनका कि अपनी मुल्क का पता नहीं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और इस मुल्क का सिस्टम किस तरह का चल रहा है, और किस वजह से इन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, और अपने मुल्क की बजाय ये दुबई की हुकूमत के ऊपर जो है वो एहतजाज करना लाज़िम समझते हैं, और उनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करना
लाज़िम समझते हैं। तो दुबई है ना, वहाँ पे नाज़रीन इकराम सबसे जो बुरा जो फैक्टर समझा जाता है वो उसकी हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद करना। आसान नहीं है अरब ममालिक में आप उनकी हुकूमतों के जो पॉलिसी है उनके खिलाफ एहतजाज करें या उनके ऊपर तनकीद करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ख़ास तौर पे। तो ये पाकिस्तानी वहाँ पे जाकर भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी वहाँ पे अक्सर और बेशतर हमें इसके नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक अहम तरीन फैक्टर है। इसके साथ-साथ नाज़रीन इकराम जिस्म फ़रोशी और मनशियात फ़रोशी, तो इस तरह के जो नाज़रीन इकराम वजूहात हैं ना, इनमें पाकिस्तानी नंबर 1 पे आ रहे हैं। और ममालिक के लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तानी की जो तादाद है, वो ज़्यादा है। तो ये वो अहम तरीन वजूहात हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर नाज़रीन इकराम दुबई के रास्ते पाकिस्तानियों के लिए आस्ता-आस्ता से बंद हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आप इस बारे में क्या कहें? लाज़मी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। खुदा हाफ़िज़।